40 आदमी किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, 40 दिन और 40 व्यक्ति, तो कितना आया 1600। ये क्या आया, मेरा टोटल वर्क आया। क्या आया टोटल वर्क। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, मतलब पहले दिन कितने व्यक्ति आए 40, और 10 दिन तक इन्होंने काम किया तो कितना काम किया 400। उसके बाद 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, कितने व्यक्ति रह गए 35, और 10 दिनों तक काम किया, कितना काम कर दिया 350। फिर कितने व्यक्ति चले गए 5, तो कितने बच गए 30 व्यक्ति। 10 दिनों तक काम किया, कितना काम किया 300। फिर कितने व्यक्ति चले गए 5, फिर कितना काम किया 10 दिन तक 250। फिर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बच गई सिर्फ 20, यानी 5 व्यक्ति फिर काम छोड़कर चले गए। 10 दिन तक काम किया, कितना हो गया 200। इसको जोड़ो, 0, 5 और 5 10, 1 4 3 7 1 8 3 11 2 13 2 15, मतलब टोटल वर्क 1500 हो गया। अगर 5 व्यक्ति और काम छोड़कर चले जाएंगे तो कितने व्यक्ति बच जाएंगे 15, और 10 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, जो 1600 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क 1600 था, काम कितना हो गया मेरा 1500। कितना काम बचा हुआ है, जो रिमेनिंग काम बचा हुआ है, वर्क बचा हुआ है, रिमेनिंग वर्क 100 बचा है। तो ये बताओ 10 दिन ये 10 दिन ये 20, 10 दिन ये 30, 10 दिन ये 40, 10 दिन ये, मतलब 50 दिन तो काम करते हुए हो गए। और आदमी कितने बचे हुए 15 व्यक्ति 10 दिन तो काम नहीं करेंगे, 150 वर्क हो जाएगा। 5 से भाग दीजिए, 5 पे 20, 5 पे 3, यानी 6 से ही 2/3 दिन में ही 15 आदमी काम को ख़त्म कर देंगे। इसको इसमें जोड़ दिए, 6 से ही 2/3 डेज, यानी टोटल कितने आएंगे 56, राइट 2/3 डेज। इतने दिन में काम पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, जबकि सी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए, ए करता है वही 12 दिन में काम समाप्त, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। एलसीएम लिया तो कितना आया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अगर ये तो है इसकी कैपेसिटी, ए 5 काम करा एक दिन में तो 12 दिन में पूरा काम करता, ठीक है। अगर बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, अगर बी 2 दिन और काम करता है, अगर बी एक दिन में 4 काम करता है, अगर बी 2 दिन और काम करते तो कितना काम कर देगा भाई। बी एक दिन में 4 काम करा है, अगर 2 दिन और करता तो 8 काम कर देगा। जबकि सी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, अगर सी 3 काम करता है तो 3 दिन में और कितना कर देगा 9। मतलब बी और सी अगर काम करे तो कितना कर देंगे 17 और करते हैं भाई। अगर इस 17 को जोड़ दो मैं तो कितना टोटल वर्क आया 77। और इनका कैपेसिटी वर्क जोड़ो, 5 और 4 12, 5 और 4 9 सॉरी, और 3 12, मतलब कैपेसिटी आई मेरी इनकी कितनी आई 12। टोटल वर्क कितना, कैपेसिटी इंटू टाइम इंटू टोटल वर्क, मतलब टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी, यानी 77/12, 12 6 72/5/12 डेज। क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए x दिन में काम करते हैं भैया, ठीक है।
एक्स दिन में काम कर रहे हैं, काम समाप्त हो रहा है। ए की कैपेसिटी है 5। अगर ए की कैपेसिटी 5 है तो एक्स दिनों में कितना करेगा, 5 गुणा एक्स प्लस बी की कैपेसिटी है 4। एक्स दिनों में काम हो रहा है लेकिन 2 दिन पहले काम छोड़ दिया बी ने, एक्स माइनस 2। सी का काम कितना है, 3 कैपेसिटी है, एक्स दिनों में काम हो रहा है लेकिन 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो एक्स माइनस 3। और टोटल वर्क कितना है, 60। ठीक है, तो कितना आएगा, 5x प्लस 4x माइनस 8 प्लस 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 60। 5 और 4 9 और 3 12x 60 प्लस उधर जाकर 8 प्लस 9 कितना है, 77। यानी x की वैल्यू कितनी आई, 77/12 यानी 6 सही 5/12 डेज। या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ऐसे, या फिर ऊपर वाले से। ठीक है दोस्तों, इतना कर सकते हो। उसके बाद ये कॉमन सेंस से सोचने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या एक नया कंसेप्ट है, क्या एक नया कंसेप्ट। अगर आपको मैन गिवन है और डेज गिवन है, ये तो M1 मतलब मैन फर्स्ट डेज फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मैन सेकेंड डेज 2। मतलब पहले व्यक्तियों की संख्या गुणा में डेज, दूसरे व्यक्तियों की संख्या गुणा में डेज। मतलब अगर 5 व्यक्ति 6 दिन में काम करते हैं तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, 5 गुणा 6 यानी 30 दिन लगाएगा। ये याद रखना आपको। MDH मसाला सुने होगे, MDH। अब की बार क्या है, मैन डेज आवर्स। इसमें सिर्फ मैन और डेज थे, इसमें मैन और डेज। अब की बार क्या हो गया, मैन डेज आवर्स, मैन डेज आवर्स। ठीक है, आगे क्या है, मैन डेज आवर्स और कैपेसिटी, कैपेसिटी। आगे क्या है, मैन डेज आवर्स और कैपेसिटी। आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है मैन डेज आवर्स कैपेसिटी अपॉन W1। W1 का मतलब है वर्क, जो काम करता है। 3/5 काम कर दिया तो शेष बच गया 2/5। ये क्या है, M2 D2 H2 C2 कैपेसिटी अपॉन W2। एक बात याद रखनी इसमें, W1 प्लस W2 इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। अभी इस पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 30 दिन में समाप्त करते हैं। 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो दोस्तों, अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। मैन कितने हैं, 20 मल्टीप्लाई, दिन कितने हैं, 30 मल्टीप्लाई M2 D। मैन कितने हैं, 15 गुणा डी निकालने हैं, दिनों में समाप्त करेंगे, दिनों की संख्या निकालनी तो D2। तो इसको कैंसिल आउट, 15 दूनी 30 यानी D2 कितना आया, 40 डेज। कितना आया, 40 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझ में आएगा। 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि वे प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। 15 व्यक्तियों का एक दूसरा समूह उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि वे प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। समझे दोस्तों, इसमें कौन सा लगाएगा, MDH। क्या लगाएगा, MDH।
मैन कितने हैं 20, कितने दिन हैं 30, कितने घंटे हैं 5, 15 व्यक्ति दूसरा समूह, दिन निकालने हैं, घंटे कितने हैं 8। ठीक है, सोल्व करना। 15 दूनी 30, 2 पे 4, 4 पे 5, या 5 5 25। एक लाइन में आंसर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, मैं बता भी चुका हूँ M1 D1 M2 D2, M1 D1 H1 M2 D2 H2 याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा M1 D1 M2 D2, M1 D1 H1 M2 D2 H2, M1 D1 H1 C1 M2 D2 H2 C2। मैन, डेज, आवर्स, कैपेसिटी अपॉन वर्क, मैन, डेज, आवर्स, वर्क और कैपेसिटी अपॉन वर्क। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। इस पे आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि वे प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। 15 व्यक्तियों का समूह उसी काम को कितने समय में समाप्त कर पाएगा? वे प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्तियों के काम करने की क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्तियों के काम करने की क्षमता के बराबर है। कौन सा लगेगा दोस्तों? M1 D1 H1 C1 कैपेसिटी, M2 D2 H2 C2। ठीक है, पहले तो आप कैपेसिटी निकालिए। पहले समूह के 2 व्यक्तियों की कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा? दूसरे समूह के 3 व्यक्तियों की कैपेसिटी, तो C1 अपॉन C2 क्या है दोस्तों? 3/2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। पहले समूह के मैन 20 व्यक्ति, कितने दिन? 30 दिन, कितने घंटे? 5 घंटे, कितनी कैपेसिटी? 3 कैपेसिटी आई यहाँ से सोल्व करके। कितने आदमी? दूसरे समूह के 15 व्यक्तियों का समूह, कितने दिन निकालना है, कितने घंटे? 8 घंटे, कितनी कैपेसिटी है? 2। सोल्व करो, 15 दूनी 30, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल करो। 2 से 10 4, 2 से 5। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 25 25 दिया 75 इज इक्वल टू 2D2, यानी 2 से फिर डिवाइड करोगे आप, कितना आएगा? 75/2 डेज। इतने दिनों में काम क्या होगा? समाप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। देखिए दोस्तों, 20 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि वे प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं। इनके द्वारा किया गया काम 100 पेज की किताब को छापना है। ये वर्क है इनका, जिसमें प्रत्येक पेज में 40 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन में 20 शब्द हैं। यानी पहला वर्क क्या होगा इनका? इनके द्वारा किया गया काम, W1 क्या है इनके द्वारा? अगर आप W1 की बात करें, 100 पेज छापना है, और प्रत्येक पेज में कितनी लाइन है? 40 लाइन है। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं? 20 लाइन है। दूसरी बात, 15 व्यक्तियों का दूसरा समूह एक पुस्तक जिसमें 150 पेज है, मतलब W2 वर्क 2 क्या है? 150 पेज। कितने पेज में लाइन है? 80। और प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। कितने दिनों में छाप सकते हैं, यानी डेज निकालने हैं। जबकि पहले समूह के व्यक्तियों की काम करने की क्षमता दूसरे समूह के व्यक्तियों की काम करने की क्षमता 50% ज़्यादा। पहले समूह के काम करने की क्षमता मतलब C1 की क्षमता 50% अधिक। कितनी होगी? मतलब 50% अधिक यार। C1
50% अधिक C2। अगर इसकी C2 की 100 है तो C1 की क्या होगी 150, यानी 50 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 3, यानी C1/C2। C1 की क्षमता कितनी होगी, मतलब C1 की अगर डायरेक्ट क्षमता भी निकालोगे 3 और 2 होगी, कितनी होगी 3 और 2, 3 और C2 की कितनी होगी 2, यानी C2 से 50% अधिक है। अगर निकाल के देखोगे तो यही आएगी। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा लग गया हमारा M1 D1 H1, कैपेसिटी भी पता है C1 W1 M2 D2 H2 C2/W2। इससे बड़ी स्टेटमेंट नहीं आएगी भाई स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, 20 व्यक्ति हैं। पहले वाले कितने व्यक्ति हैं 20 व्यक्ति, और दिन कितने हैं भाई 30, और जबकि घंटे कितने हैं 5, और कैपेसिटी यहाँ निकाली हमने कितनी है 3, और वर्क तो हम निकाल ही चुके कितना है 100 गुणा 40 गुणा 20। अगर M2 की बात करें तो 15 व्यक्तियों का दूसरा समूह है। कितने व्यक्ति हैं 15, और जिनों की संख्या तो हमें निकालनी है डेज तो, जबकि 15 व्यक्तियों का दूसरा एक समूह है। पुस्तक वर्क का हमें पता ही है कितना है W2 ये है, इसको तो नीचे लिखेंगे 150 80 10। ठीक है दोस्तों, 15 व्यक्तियों का दूसरा समूह है, इतना काम करना है। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं दूसरे समूह 8 घंटे, और कैपेसिटी का भी पता हमें कितने हैं 2। इसको आप सोल्व कर लीजिए भाई, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 50 दूनी 100 50 दिया 150, 40 दूनी 80, 10 दूनी 20, ये आ गया 2, ये आ गया 3। अब यहाँ से सोल्व करते हैं 5 और 3 15। ठीक है, यहाँ से काटिए इसको, कितना आया 10, 3 की गुणा करोगे यहाँ से, पहले काट ही लेते हैं भाई। 2 से डिवाइड किया 5, फिर 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया कितना है 15, और ये 3 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा भाई यहाँ पर, ऐसे नहीं होता है। 15 5 75, 75 गुणा 3, 75 गुणा 3 = 4D, यानी 75 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 3 5 15, 3 से 21 रहेगा 22, 4D। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए दोस्तों, 225 को 4 से, तो ये डे जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ठेकेदार है, 100 मजदूरों को काम पूरा करने के लिए नियुक्त करता है। समय सीमा है 50 दिन तय की। 30 दिनों के बाद उसने यह पाया केवल काम का 50% हो पाया। कितने अतिरिक्त मजदूर को लगाया जाए ताकि वह काम को 45 दिनों में समाप्त कर सके। एक ठेकेदार था जिसने 100 मजदूर लगाए और 50 दिनों में काम फिक्स किया कि पूरा कर देंगे, लेकिन 30 दिनों के बाद पाया कि मजदूर प्रॉपर काम नहीं कर रहे और 50% ही काम पूरा हो पाया है, तो उसे अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता पड़ी और 45 दिनों में काम पूरा करना। तो देखिए दोस्तों, अगर 100 मजदूर हैं 30 दिन काम करते हैं तो कितना काम किया 30,000। ये वर्क कितना है ये 50%। अगर टोटल वर्क की बात करूँ तो कितना होगा, ये 50% है तो 100% कितना होगा 6,000। अगर इसमें से 30% हो चुका है, नहीं 50% सॉरी 50% हो चुका है तो 3,000 हो चुका है। अब 50% की बात करूँगा कितना बच गया, ये काम तो मेरा शेष है, लेकिन मजदूर कितने हैं मेरे पास 100,
अगर 100 मजदूर 3000 काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे? 30 दिन। लेकिन दिन कितने बचे हैं? अगर मेरे पास 30 दिन लगाए हैं, ये दिन है, तो दिन कितने बच गए 45 डेज में पूरा करने के लिए? 15 दिन ही बच गए। 15 दिन से भाग दूंगा मैं इसको, तो 15 से डिवाइड करूँगा, 15 दूनी 30, 200, मतलब 200 व्यक्ति काम करेंगे 200 व्यक्ति। तो पहले कितने व्यक्ति थे मेरे पास? 100, और 100 क्या करने पड़ेंगे मुझे? अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। 100 व्यक्ति अतिरिक्त काम पर रखने पड़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह किसी निश्चित कार्य को 160 दिन में समाप्त करेगा। यदि 18 व्यक्तियों को काम पर लगा दिया जाए तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। भाई, प्रारंभ में उस कार्य को कितने व्यक्ति लगाए गए थे? मान लीजिए x व्यक्ति तो काम को करने वाले, और कितने दिन में समाप्त हो जाए? 160 दिन में। यदि 18 व्यक्ति ज़्यादा हो, मतलब x + 18 लगा दिया जाए तो काम 20 दिन पहले, मतलब पहले 160 दिन में हो रहा था, तो कितने दिन में होगा? 140 दिन में होगा। 160 की x से मल्टीप्लाई 160x, 140 की 140x प्लस 18 गुणा 140। इधर अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20x, 18 गुणा 140, 20 सत्ते 140, यानी इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 126 व्यक्ति शुरू से ही काम पर लगाए गए थे। भाई, कितने व्यक्ति? 126 व्यक्ति। 10 आदमी अथवा 20 बच्चे किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। या तो भैया आप 10 बच्चों को लगाओ, या फिर 10 मैन को लगाओ, यानी 10 आदमी, या फिर 20 बच्चे को लगाओ। दोनों किसी काम को 15 दिन में समाप्त करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में समाप्त करेंगे। 3 आदमियों के स्थान पर कितने बच्चों की ज़रूरत होगी? अगर आप यहाँ से कैपेसिटी निकालोगे, डेज दोनों में समान है, यहाँ भी 15 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, यहाँ भी 15 दिन में। 15 से 15 कैंसिल आउट, यहाँ पर निकालिए m = 2c, यानी एक आदमी 2 बच्चे के बराबर काम करेगा। भाई, एक आदमी 2 बच्चे के बराबर काम करेगा। मुझे कितना निकालना है? 3 आदमी, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 मैन = यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 6 चिल्ड्रन, यानी 3 आदमी 6 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। 3 आदमियों के स्थान पर कितने बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी? 6 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा दोस्तों। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 20 बच्चे उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 आदमियों के स्थान पर कितने बच्चे लगाए जा सकते हैं? मान लीजिए 10 आदमी हैं, 15 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, और उसी काम को 20 बच्चे यानी बॉयज 30 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। तो यहाँ से कैंसिल कीजिए, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, यानी एक मैन बराबर है 4 बॉयज, और 5 आदमियों के स्थान पर 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 मैन बराबर है, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई 20 बॉयज। 5 बच्चों के स्थान पर कितने बच्चों को लगाना पड़ेगा? भाई, 20 बच्चे को लगाना पड़ेगा, तभी काम हमारा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 आदमी और 8 बच्चे किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 आदमी और 20 बच्चे का समूह उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? भाई, मतलब आप देखिए, अगर 6 मैन हैं और 8 बॉयज हैं, और का मतलब होता है भाई प्लस, अगर या आए या अथवा आए तो उसमें होता है
मतलब इक्वल। अगर 6 आदमी अथवा 10 बच्चे तो ये होगा 6 मैन इज इक्वल टू 10 बॉयज। और में होता है प्लस 6 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक की बात करूँगा तो कितना आएगा, मैं 60 मैन प्लस 80 बॉयज उसी काम को करते हैं। ठीक है। जबकि 26 मैन, अगर 26 मैन और 48 बॉयज उसी काम को कितने दिन में करा है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से ये आ गया 60 मैन 80 बॉयज, 26 मैन 48 बॉयज इंटू 2 यानी 60 मैन 80 बॉयज 52 मैन 96 बॉयज। इधर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 मैन, इसको यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16 बॉयज। मतलब 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। ठीक है। शुरुआत में देखिए, अगर मुझे 6 मैन है तो कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे वहाँ पर, 12 बॉयज़ लगाने पड़ेंगे। और कितने हैं, 8 बॉयज़। अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो कितने हैं, 12 बॉयज़ और 8 बॉयज़, कितने हो गए भाई, 20 बॉयज़। पहले वाला क्वेश्चन बन गया। 10 दिन में काम करते हैं, मतलब 10 दिन गुणा में 10 दिन, टोटल वर्क कितना हो गया, 200। दूसरे में क्या कहा गया है, 10 आदमी और 20 बच्चे, मतलब 10 आदमी की तो करूँ यहाँ पर कितना आएगा, 10 मैन, और यहाँ पर कितना आएगा, 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ और 20 बॉयज़ कितना आ गया, 40 बॉयज़। किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, x दिनों में, और ये कितना आ गया, 200। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे 5, मतलब 5 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे, 5 दिनों में। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक आदमी अथवा 2 महिलाएं अथवा 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा, इसमें क्या होते हैं, हम किसी एक में चेंज करते हैं। या तो आदमी को आदमी में ही रखेंगे, सभी को आदमी बना देंगे, या औरत बना देंगे महिलाएं, या बच्चे बना देंगे, एक चीज़ बनाएंगे। अगर एक मैन इज इक्वल टू 2 वोमेन इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, ये हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, 44 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। अगर एक आदमी लगाए तो भी 44 दिन में काम पूरा होगा। अगर 2 महिलाएं लगाए तो भी 44 दिन में काम पूरा होगा, या 3 बच्चे लगाए तो भी 44 दिन में काम पूरा होगा। अगर एक मैन की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 बच्चे भी प्रयोग कर सकता हूँ। और 2 महिलाओं की जगह क्या करूँगा मैं, 2 महिलाओं की जगह 3 बच्चे लगाऊंगा तो इनकी कैपेसिटी देखो कितनी आएगी। अगर 2 वोमेन इज इक्वल टू 3 चिल्ड्रन, वोमेन अपॉन चिल्ड्रन इज इक्वल टू क्या होगी, 3/2, यानी वोमेन की कैपेसिटी 3 और चिल्ड्रन की 2। ठीक है, समझ में आया। ये तो इसकी कैपेसिटी आई। अगर यहाँ से एक मैन बराबर क्या है, 2 मैन, मैन अपॉन वोमेन की कैपेसिटी कितनी आई, 2/1। यहाँ से हम कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं भाई। अगर मैन, वोमेन और चिल्ड्रन है, अगर कैपेसिटी निकालो, इसका कितना रेशो आया, 2:1। इसका कितना रेशो आया, 3:2। मल्टीप्लाई कीजिए, 6, 3, 2, यानी ये रेशो आया इनकी कैपेसिटी का। किसका आया, कैपेसिटी। तो एक आदमी 6 बच्चे के बराबर, एक औरत 3 के, और एक बच्चा 2 के, टोटल कितना हुआ, 11। कैपेसिटी 11 है, और काम कितना है, 44 दिन में समाप्त करना है। कितने दिन में समाप्त करना है, 44 दिन में। एक की वैल्यू कितनी आई, 4। मैंने किसकी कैपेसिटी निकाली, ये मैन से शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई 24
डेज। कितना आएगा? 24 डेज। ठीक है। अगर एक आदमी ने निकाली है मैंने, अगर यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देखिए आप, 1 मैन बराबर है 2 मैन बराबर है 3 चिल्ड्रन। ठीक है। 1 मैन तो 1 मैन है, इसमें तो कुछ नहीं। अगर औरत देखें, अगर एक आदमी 2 औरतों के बराबर काम करता है तो एक आदमी किसके बराबर करेगा? अगर एक आदमी 2 औरतों के बराबर करता है तो एक औरत कितने आदमी के बराबर काम करेगी? आधे आदमी के काम बराबर करेगी। और एक आदमी 3 बच्चों के बराबर काम करता है तो एक बच्चा कितना करेगा भाई? 1/3 मैन के बराबर। ये मैन में बदल गया, ये भी मैन में बदल गया, ये भी मैन था। तो 1 मैन प्लस 1/2 मैन प्लस 1/3 मैन, इनको ऐड करोगे। 6 क्या लिया? एलसीएम। 6 मैन 3 मैन प्लस 2 मैन इज इक्वल टू क्या है? कितने दिन में काम कर रहे हैं? 44 डेज। यानी 6 3 और 2 11 मैन बराबर है, ये 6 से क्या होगी यहाँ पर मल्टीप्लाई, 44 गुणा में 6 यानी 11 चौक 44 यानी कितने? 24 डेज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा हमारा प्रयास।